इस खास विश्लेषण में बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। भगवान गणेश का मस्तक कटने की कथा तो हम सबने सुनी है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक पिता के अचानक आए क्रोध का नतीजा था? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक ऐसा गहरा रहस्य और एक ऐसा पुराना श्राप छिपा है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। तो चलिए मिलकर इस अनसुनी कहानी की गहराई में उतरते हैं। इस पूरी घटना को समझने के लिए एक बुनियादी नियम समझना जरूरी है। कर्म। कहा जाता है कि वर्तमान पिछले कर्मों पर टिका है और भविष्य आज के कर्मों पर। और सबसे बड़ी बात, ये नियम सिर्फ नश्वर प्राणियों के लिए नहीं है। यह ब्रह्मांड का वो अटल कानून है जिससे स्वयं देवी देवता भी नहीं बच सकते। तो कहानी की शुरुआत होती है यहां से, बालक गणेश का जन्म। यह हिस्सा तो काफी जाना पहचाना है। जब नंदी माता पार्वती की आज्ञा का पालन करने में चूक गए तो देवी ने अपने ही उपटन से एक बालक की रचना की और उसे सख्त आदेश दिया कि द्वार पर पहरा दे और किसी को अंदर न आने दे। लेकिन जब स्वयं भगवान शिव वहां पहुंचे तो उस बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव का क्रोध इतना भयंकर था कि उन्होंने बिना एक पल गंवाए बस एक ही झटके में अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। माता पार्वती का शोक और उनका गुस्सा इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि कांपने लगी। उनके क्रोध की आग से ब्रह्मांड में ऐसा हाहाकार मचा कि सारे देवता बुरी तरह घबरा गए। सबको लगा कि आज तो महाविनाश होकर रहेगा। इस तबाही को रोकने के लिए सभी को तुरंत बीच बचाव करने आना पड़ा। इस भयंकर संकट को टालने का सिर्फ एक ही उपाय था। भगवान विष्णु तुरंत एक गज यानी हाथी का मस्तक ले आए और शिवजी ने उसे बालक के धड़ पर रखकर उसे फिर से जीवित कर दिया। राहत की सांस लेते हुए वहां मौजूद सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर उस बालक को कई वरदान दिए और यहीं से उन्हें मिले वो बेहद शक्तिशाली नाम जिन्हें हम आज पूछते हैं: गणेश, गणपति, विनायक, विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य। अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। नारद मुनि का प्रश्न। जब सब कुछ शांत हो गया तो महान ऋषि नारद मुनि के मन में एक बहुत ही गहरा सवाल आया। उन्होंने भगवान श्री नारायण से पूछा कि भगवान शिव तो स्वयं सभी के कष्ट दूर करते हैं, वो विघ्नहर्ता हैं, तो फिर उन्होंने अपने ही पुत्र का मस्तक इतनी बेरहमी से क्यों काट दिया? सच कहा जाए तो यही वो सटीक सवाल है जो सतह के नीचे छिपे असली रहस्य का दरवाजा खोलता है। और वो रहस्य क्या है? वो है एक प्राचीन ब्रह्मांडीय संघर्ष। असल में नारद जी के इस सवाल का जवाब बहुत पहले घटी एक घटना से जुड़ा है। हुआ ये था कि एक बार माली और सुमाली नाम के असुरों की वजह से भगवान शिव को बहुत भयानक क्रोध आ गया था और उसी भयंकर गुस्से में उन्होंने सीधे सूर्य देव पर अपने विनाशकारी त्रिशूल से प्रहार कर दिया। उस दृश्य की कल्पना मात्र से सिहरन होती है। एक तरफ शिव का परम क्रोध और दूसरी तरफ सूर्य की वो असीम अंधा कर देने वाली ऊर्जा। इस प्रहार का जो नतीजा हुआ वो सच में डरावना था। त्रिशूल की चोट लगते ही सूर्यदेव अचेत हो गए और सीधे अपने रथ से नीचे गिर पड़े। अब सूर्य के गिरते ही, पलक झपकते ही पूरी दुनिया में एक खौफनाक और जानलेवा अंधेरा छा गया। सारे देवता बुरी तरह डर गए और हर तरफ हाहाकार मच गया। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, कश्यप ऋषि का श्राप। जब महान तपस्वी कश्यप ऋषि ने अपने पुत्र सूर्य को इस तरह मरणासन हालत में देखा तो एक पिता होने के नाते उनका दिल पूरी तरह टूट गया। अपने उस चरम शोक और बेतहाशा क्रोध में रोते बिलखते हुए उन्होंने भगवान शिव को एक बहुत ही भयानक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जिस तरह आज मेरा पुत्र तड़प रहा है, ठीक वैसे ही तुम्हारे पुत्र का भी मस्तक कट जाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात है कि बिल्कुल यही सटीक शब्द कहे गए थे। ये खौफनाक श्राप सुनते ही भगवान शिव का गुस्सा एकदम से शांत हो गया। उन्होंने तुरंत बिना कोई और समय गवाए सूर्यदेव को फिर से जीवित कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सूर्यदेव इस हमले से इतने आहत थे कि उन्होंने अपना काम ही छोड़ने का फैसला कर लिया। तब जाकर स्वयं ब्रह्मा जी को बीच में आना पड़ा और उन्होंने सूर्य को सृष्टि को दोबारा प्रकाशित करने के लिए किसी तरह मना लिया। खैर, इस पूरी उथल पुथल में उन माली और सुमाली असुरों का क्या हुआ? सूर्य के प्रकोप के कारण उन्हें सफेद गुड़ की बीमारी हो गई और उनकी सारी बुरी ताकतें खत्म हो गईं। कर्मों का फल तो उन्हें भी भुगतना पड़ा। बाद में ब्रह्मा जी के कहने पर जब उन्होंने सूर्यदेव की आराधना की, सिर्फ तब जाकर वो इस बीमारी से मुक्त हो पाए। तो इस पूरी कथा का सबसे अहम और निर्णायक बिंदु ये है, कर्मों का अटल चक्र। कश्यप ऋषि ने उस प्राचीन काल में जो श्राप दिया था वो केवल गुस्से में कहे गए खोखले शब्द नहीं थे, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने के लिए वही श्राप सालों बाद सच साबित हुआ जब भगवान शिव को अपने ही पुत्र गणेश का मस्तक काटना पड़ा। ये तथ्य गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है कि यदि स्वयं सृष्टि को चलाने वाले देव भी अपने ही अतीत के कार्यों और श्रापों के चक्कर से नहीं बच सकते, तो क्या इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी है जो कर्म के विधान से अछूता रह सके? वाकई यह एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है।